हाँ, तो हेडिंग लिखो राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसमें लिखा है सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या भाई। ठीक, चलो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखो राइट ऑन द हेडिंग लिखो राइट सर्कुलर, राइट सिलेंडर, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो ये क्या क्या हो रहा है, देखो इन्होंने कुछ दिखाने की कोशिश की है कि बेस में ये जो है ये एक सर्कल है या डिस्क समझ लीजिए, डिस्क है। डिस्क क्यों? क्योंकि ये सॉलिड, इसको बोल देंगे सॉलिड, सॉलिड सिलेंडर, है ना, सॉलिड सिलेंडर है। तो नीचे यदि एक पार्ट देखें डिस्क है, और ऐसी बहुत सारी इन्फिनाइट डिस्क मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, इसको राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि यदि मैं देखो इन जितने भी डिस्क हैं इन सबके सेंटर को ज्वाइन करूं तो ये कुछ इस तरह से आएगा, है ना, वर्टिकल इस तरह से आएगा। और यदि ये हॉरिजॉन्टल में देखो ये एंगल, यदि इस एंगल के बारे में बात करोगे ना तो ये 90 डिग्री होगा, इसलिए ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। अच्छा, यदि कुछ इस तरह का टिल्टेड हो गया, किसी ने देखा ये इस तरह का टिल्टेड है, तो इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। जैसे एक फिगर हम देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आगे दिखाया गया, देखो ये इस तरह से दिखाया गया है ना, तो इसको हम राइट सर्कुलर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकल है। देखो ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक। अब इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं कि जैसे इसका सरफेस एरिया क्या होता है। तो एक बात, तो यदि हम सर्किल के बारे में बात करें तो पहले तो सर्किल का एरिया देख लेते हैं, है ना, सर्किल का एरिया के बारे में। तो यदि ये सर्किल है, रेडियस r है, तो पहली बात बताओ कि सरकमफेरेंस कितना होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, फॉर्मूला बताओ कितना होता है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्किल का? कितना आता है बताओ अर्नव? 2πr, 2πr आएगा। यहाँ पे देखो ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल कितना होता है, 2πr। अच्छा, दूसरा बात करते हैं एरिया ऑफ सर्किल कितना आएगा बताओ। πr²। सर्किल इज पाई आर, है ना। जैसे सरकमफेरेंस से मतलब है कि ये आउटर आउटर बाउंड्री, सिर्फ इस बाउंड्री से मतलब है, ठीक है। और एरिया से क्या मतलब होता है, एरिया से क्या मतलब, इसका ये पूरा रीजन, इस पूरे रीजन से मतलब होता है ये एरिया से मतलब, ठीक है। तो दिस इज अ केस ऑफ सर्किल। अच्छा, ऐसे इनफाइनाइट सर्किल मिलके ये राइट सर्कुलर सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट काइंड के सिलेंडर देखने को मिलेंगे आपको। पहला फर्स्ट लिख देते हैं, फर्स्ट वन इज हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, है ना। सेकंड सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, है ना। और तीसरा है हॉलो सिलेंडर, hollow cylinder in which thickness matter, है ना। तो इस तरह के 3 केस हमें देखने हैं और तीनों को हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। तो जैसे हॉलो सिलेंडर की बात करें कि जैसे ये इस तरह से सिलेंडर बनाया, इसमें सिर्फ आउटर बाउंड्री है, हाँ,
यस, पहला हम लोग देख रहे हैं हॉलो सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर जितने भी हैं सब राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो ये हॉलो सिलेंडर है। अच्छा, यदि मैं यहां से कट कर दूं इसको, यहां से कैंची लगा के इसको कट कर दूं, तो कट करने पे पता क्या आएगा? ये ऐसा कट करने से ये इस तरह का एक रेक्टेंगल बन जाएगा, इस तरह का एक रेक्टेंगल बनेगा। या फिर आप ऐसे देखो कि आपके पास एक पेज है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, तो उसके एंड को इस तरह से ज्वाइन करोगे तो ये क्या बन जाएगा? क्या बनेगा बताओ? सिलेंडर। सिलेंडर बन जाएगा, हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। अब देखो, यदि मैं यहां से कट करूं, लेट से ये एच है, हाइट है, हाइट है इस हॉलो सिलेंडर की, और ये रेडियस है आर, ठीक है। तो ये जो हाइट है ये कौन सी हो जाएगी? क्या ये आ जाएगी हाइट इतनी? देखो ध्यान से, यदि कट करेंगे तो ये जो हाइट है, क्या ये आ जाएगी हाइट? है ना, कट करने के बाद। अच्छा, यदि कट करने के बाद स्प्रेड करेंगे, इस तरह से स्प्रेड किया, तो ये जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या बन जाएगी? क्या ये लेंथ बन जाएगी? सरकमफेरेंस बन जाएगी कि नहीं बनेगी? देखो ध्यान से, यस। विजुलाइज करो कि यदि आप यहां से कट कर रहे हो इस सिलेंडर को, तो इस तरह से बनेगा। ये हाइट हो जाएगी और ये यहां से यहां तक ये लेंथ हो जाएगी। तो बता सकते हो ये लेंथ कितनी होगी? सर तो बराबर। जो जो सर्किल का सरकमफेरेंस है वही तो लेंथ बनेगी ये। यस सर। तो इसका सरकमफेरेंस कितना है बताओ? 2πr। और 2πr सरकमफेरेंस है। अच्छा, ये 2πr है और ये हाइट है h। अब मैं कहूं कि भाई इसका सरफेस एरिया बताओ, इसका या मतलब इसका टोटल एरिया बताओ, एरिया। तो एरिया कितना होता है? रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं बताओ? लेंथ इंटू वेट, लेंथ मतलब इनटू ब्रेड्थ। 2πr इंटू एच। तो फॉर्मूला क्या हो गया? 2πrh, ठीक है। सर लेंथ तो ली नहीं। अच्छा, लेंथ लेंथ ले ली, सरकमफ्रेंस हो गई। लेंथ हो गया हाँ। 2πr, और विथ हाँ सर कितना हो आ गया? गया। हाइट h हो गया। तो लेंथ इंटू विथ हो गया। तो मतलब ये सरफेस एरिया, क्या इसका लेटरल सरफेस एरिया और ये सरफेस एरिया बराबर है? सोच के बताओ। कर्व सर क्या सरफेस आएगा तब? एरिया, कर्व्ड या लेटरल, लेटरल सरफेस एरिया, बताओ कितना आएगा इसमें? देखो, क्या ये जो रेक्टेंगुलर सीट है इसका एरिया और इस हॉलो सिलेंडर का जो कर्व लेटरल टू सरफेस एरिया है, तो कितना आ जाएगा? 2πr 2πr इंटू, इंटू h प्लस r। है ना। अच्छा, आर क्यों आएगा? आर क्यों आएगा? ये तो सिर्फ कर्व सरफेस मतलब आउटर की बात कर रहे हैं। अब यदि ये हॉलो है, कई बार क्या कहते हैं कि भाई इसकी थिकनेस को आप नेग्लेक्ट कर लीजिए, और यदि वो कहे कि क्वेश्चन में यदि ऐसा कहे कि आउटर और इनर दोनों ही सरफेस एरिया चाहिए, यदि क्वेश्चन में इस तरह का इम्प्लीकेशन हो कि आउटर और इनर दोनों ही एरिया चाहिए, तो उस समय फिर हम क्या करेंगे? टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ आउटर सरफेस एरिया, दैट इज 2πrh। क्या इतनी बात समझ है? यस सर आ वो जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से देख के आपको पता चलेगा कि सिर्फ ये आउटर वाला एरिया की बात कर रहा है कि आउटर और इनर दोनों ही एरिया की बात कर रहा है। और इसमें देखो ध्यान से कि इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। सेकेंड वन, कॉपी का। सॉलिड सिलेंडर। आप समझ लीजिए फिर कॉपी कर लेना, है ना। सॉलिड सिलेंडर में क्या होगा? ये देखो बाय द वे, जैसे ये सिलेंडर है, मैं बना देता हूं, है ना, इस तरह से। ये सॉलिड सिलेंडर है, ये बाउंड,
जो हिडन बाउंड्री है वो छिपी हुई है वो बता देते हैं। और देखो ये जो है ना, ये सर्कल है, इस तरह से मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये सर्कल है ना, जिसका रेडियस कितना है, आर रेडियस है, आर रेडियस है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें पूछी जाएंगी आपसे। पहला पूछा जाएगा कि कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। लेट से इसका हाइट मैं h, अभी भी h ही रख देता हूं कि हाइट, सिलेंडर का हाइट h है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। कर्व लेटरल सरफेस एरिया का मतलब सिर्फ ये आउटर वाल, अपर और बॉटम, टॉप एंड बॉटम छोड़ देते हैं लेटरल सरफेस एरिया में, टॉप और बॉटम का एरिया आप छोड़ दीजिए, तो कितना आएगा ये, क्या अभी ये हॉलो सिलेंडर जैसे ही काम करेगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर2πr/h। इंटू एच हो जाएगा ये। क्या इतनी बात समझ आई? अच्छा, इसमें आता है एक दूसरा और टर्मोलॉजी, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो देखो इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में तो क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो आ ही जाएगा, एरिया प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल बताओ, ये जो टॉप है, टॉप पे और बॉटम में दोनों दोनों सर्कल सेम रेडियस के होंगे, तो दोनों का एरिया सेम होगा, तो इसलिए बॉटम सर्कल का भी एरिया देखा जाएगा और अपर सरफेस एरिया भी देखा जाएगा। सो अब टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया कितना है 2 पाई आर एच एंड प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। अब आप चाहे तो यहाँ पे 2 पाई कॉमन ले लीजिए, टेक 2 पाई कॉमन, 2 पाई आर कॉमन, तो h प्लस आर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है टीएसए का, टीएसए ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ये फॉर्मूला। सर हाँ बोलो। सर लेटरल सरफेस एरिया में जब सर ऊपर और नीचे का नहीं लेते सर, तो फिर 2πr क्यों होगा? मतलब 2πr तो सर ऊपर की का हो गया ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसका ना तुम्हें यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखो फिर से यहाँ पे आप देखो, ये इसका लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया कैसे बना था बताओ। सर ये उसको देखो, काट के रेक्टेंगल में चेंज काट कर के दिया। रेक्टेंगुलर शीट बनी थी ना, तो बताओ ये, हाँ। यदि बेस में एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो इस बेस वाले अच्छा, सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा 2πr। 2 पाई आर, मतलब शीट का जो लेंथ है वो 2 पाई आर है और हाइट है h, अच्छा सर। तो अब इसका एरिया कितना हो गया 2 पाई आर लेंथ 2πr। इंटू हाइट h, तो 2 पाई आर हम्म h हो गया। हम्म। समझ आया कि नहीं समझाइए? तो यस सर, ये समझ गया। इस तरह से ये 2 पाई आर एच इस तरह से आता है कर्व सरफेस एरिया। तो वही चीज तो यहाँ पे है, कुछ अलग थोड़ी ना है यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया तो अब भी 2 पाई आर एच होगा और प्लस हाँ। पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला भी पाई एच, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यस सर। क्या इतनी बात समझ आई? सॉलिड सरफेस है ना, सॉलिड सिलेंडर। अच्छा, एक और इसमें टर्मोलॉजी होती है वॉल्यूम की, थर्ड क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अच्छा, बेस का एरिया कितना है बताओ, इसमें बेस में क्या है, सर्कल है ना, πr² तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये आज आंसर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, नोटेड डाउन। अच्छा, इसमें एक और टर्मोलॉजी आती है, अच्छा बताओ, आपने ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, मास इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, मास इज इक्वल टू बताओ। इनर्शिया डब्ल्यू। नहीं, मास, मास इज इक्वल टू अच्छा, फॉर्मूला। वॉल्यूम अच्छा। इनटू डेंसिटी। डेंसिटी। ये होता है कि नहीं, पढ़ा क्या तुम लोगों ने, सर ने पढ़ाया तुम लोग, हाँ सर। है ना, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं और डेंसिटी को कई बार ये ऐसी एक रो टाइप का सिंबल आता है, रो, और ये मास को m से डिनोट करते हैं। और एक और सिचुएशन है कि वेट क्या होता है बताओ, वेट
वेट क्या होता है? मास इंटू मास ग्रेविटी। इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी। तो इस तरह से हम इसका वेट, इस सिलेंडर का वेट बना सकते हैं कि इस सिलेंडर का वेट कितना होगा। कि जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि एक सॉलिड है, जो मटेरियल है, या एक सॉलिड सिलेंडर है, लेट्स से, ठीक है, और इसका रेडियस है लेट्स से 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर है, हाइट है 5 सेंटीमीटर, है ना, और इसकी डेंसिटी है रो जो है वो 0.98 डेंसिटी है। तो बताओ इसका वेट कितना हो जाएगा? तो वेट कितना होगा बताओ? WEIGST। तो वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेट पहले तो, मास इनटू ग्रेविटी। हाँ, पहले सर मास निकाल लेंगे। मास इनटू ग्रेविटी पहले, लेकिन तो मास तो निकालना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो जाएगा? यस सर, मास पहले मास। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी। इनटू डेंसिटी इनटू जी। जी का वैल्यू कितना होता है बताओ, कुछ आइडिया? 9.8 मीटर पर सेकंड, हाँ, या 10 मतलब ले लीजिए सर। 10 ले लीजिए या 9.8, 8। इस तरह से ले सकते हो आप। थोड़ा यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा तुम लोगों को। तो यस सर, मीटर पर इस सेकंड लेवल पे स्क्वायर। तुम्हें, इस लेवल पे अभी तुम्हारे पास क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे वॉल्यूम, डेंसिटी एंड ये ग्रेविटी बोलता है ना। जी का वैल्यू 9.8 आप रख सकते हो। तो यहाँ पे वॉल्यूम कैसे निकलेगा बताओ? वी कितना हो जाएगा? क्या निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है बताओ? 1 होल स्क्वायर इंटू एच कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 तो सेंटीमीटर। 5 पाई आ जाएगा, ये वॉल्यूम आ गया। तो वेट कितना हो जाएगा, है ना? वॉल्यूम हो गया 5 पाई, और डेंसिटी है, आप जो भी लगाओ, 0.98, 0.98 नहीं, इनटू 98। सॉरी ये डेंसिटी है, सॉरी 0.98, और जी है 9.8। इस तरह से अब जो 9.8। भी आया आंसर, ये इस तरह से वेट आप निकाल सकते हो, ठीक है। और तो इस तरह से वेट निकाला जाता है, लेकिन अभी हमें इतना नहीं जाना है। हमारे पास सिर्फ कितना चाहिए, क्या क्या चाहिए? कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बताओ? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है। टोटल, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? TS से कर्व पाई आर सरफेस एरिया स्क्वायर। प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड एरिया ऑफ बॉटम, तो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये चीज याद रखना, थोड़ा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। यदि आप याद कर लेते तो बहुत अच्छा है, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा? एरिया ऑफ बेस इंटू पाई हाइट, आर स्क्वायर एच। पाई आर यस स्क्वायर। सर। ये तीनों फॉर्मूले याद हो गए क्या? ये तीनों फॉर्मूले याद हो गए, यस सर। है ना। और मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और यदि वेट लगाना है तो जी से मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा इसमें ना डायमेंशंस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बट अभी तुम्हें यस उसकी सर। जरूरत नहीं है। क्या ये समझ आया सॉलिड सिलेंडर? यस सर। अच्छा, एक और होता है हॉलो सिलेंडर, इसके बारे में हम लोग वर्क करते हैं कि हॉलो सिलेंडर क्या होता है। हॉलो सिलेंडर विथ थिकनेस, है ना, जिसमें थिकनेस गिवन हो। थिकनेस यदि गिवन हो तो कैसे उसमें सरफेस एरिया, किसमें टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इस तरह से। तो ध्यान से देखो, मैं ऐसे बना देता हूं कि लेट से ये है और ये इनर है, क्या इतनी बात समझ आई ये वाला सिचुएशन?
ऐसा सिचुएशन, लेट से कि ये सर्कल, ये जो सर्कल है इसका रेडियस है स्मॉल आर, जो छोटा है सर्कल है उसका रेडियस स्मॉल आर है। लेट से ये बिगर सर्कल है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, चलेगा? हाँ सर, और R1 ये है। जो सॉलिड है ये कुछ इस तरह से है, ऐसा। तो समझ आ रहा है? यस सर। यदि आपसे पूछा जाए कि बताओ थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस बताओ, थिकनेस के बारे में तो कितना आ जाएगा बताओ? ये ये थिकनेस, मतलब कहने का मतलब ये लेंथ की बात की जा रही है, ये फिर थिकनेस। कौन सी? अच्छा। समझ रहे हैं कि ये वाला हाँ लेंथ, ये वाला लेंथ, यहाँ से यहाँ तक ये थिकनेस, तो ये क्या हो जाएगा? सर। तो कैपिटल आर सर हाँ, माइनस स्मॉल आर। स्मॉल आर, ये थिकनेस हो जाएगी। जो भी है, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में थिकनेस ये आ जाएगी। ठीक है, ये थिकनेस हो गया। अब पूछा जा रहा है आपसे कि कर्व सरफेस एरिया, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस। सर सर 2 π r h। कौन सा? देखो इसमें, देखो आउटर भी होगा और इनर भी होगा। आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व सरफेस एरिया। बताओ आउटर कितना होगा? आउटर कितना होगा? आउटर में तो ये लेटरल होगा ना, कितना? 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच होगा। पूछ के बताओ। अरे बाहरी वाला जो ये जो सिलेंडर है आउटर शेप, आउटर वाला, इसके बाहर वाला जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो कितना है? यही होगा ना, 2 पाई आर इंटू एच। लेट्स से ये हाइट एच है, इसका हाइट एच है। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस सर। है ना, इसको हटा देते हैं। प्लस इनर इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर इनर में बताओ कौन सा हो जाएगा? ये वाला जो दिख रहा है ना, ये सिलेंडर अंदर से जो दिख रहा है, तो ये कितना है इसका इनर सरफेस एरिया? कितना? देखो ये सर्कुलर रिंग है ऑफ रेडियस आर, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई स्मॉल आर, और हाइट कितना? एच इंटू एच, ये आ जाएगा ऐसा। तो ये दोनों मिलके कर्व सरफेस एरिया बना देंगे। तो अब बताओ कितना आ जाएगा इसमें? देखो 2 पाई एच कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? समझा क्या? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ देखो इसमें कर्व सरफेस, पहले इसको विजुलाइज करो। इस पर्टिकुलर, ये आपने देखा होगा पाइप लगे रहते हैं, पाइप, उसमें ये थिकनेस रहती है इस तरह की। तो कर्व सरफेस एरिया से क्या मतलब है? एक तो बाहर वाला जो एरिया है आउटर सरफेस एरिया, हाँ प्लस इसके हाँ। अंदर ये जो हॉलो है, अंदर भी तो एक दिखेगा ना, अंदर अंदर रहेगा ना एक सिलेंडर, हाँ अंदर हॉलो है तो उसका भी तो सरफेस एरिया होगा, हाँ सर, आ गया। है ना? तो अंदर अंदर वाला जो हॉलो सिलेंडर है उसका एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 π r h इसका होगा। 2 पाई आर एच हो जाएगा। इसमें स्मॉल आर आएगा रेडियस। हाँ सर, पिछले वाले सिलेंडर में बस अपन लोग 2 π r h पे छोड़ देते थे। हाँ, क्योंकि वो सॉलिड था, ये हाँ सॉलिड सर। नहीं है, अभी ये इसमें दो सॉलिड। दो सिलेंडर आ गए, इसलिए 2 बार हुआ। हाँ मतलब इसमें दो दो सिलेंडर आ गए। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे यदि इन दोनों को ऐड करें, इसमें जो कॉमन आ रहा है तो 2 पाई एच कॉमन आ रहा है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है सेकंड, टोटल सरफेस एरिया, TSA। टोटल टोटल सरफेस सरफेस। एरिया क्या आ जाएगा? तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया प्लस हाँ एरिया ऑफ टॉप, 2 टाइम्स एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, या एनुलर डिस्क स्टार्टिंग अच्छी बोलते लगो। हैं, एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, या टॉप ले लेते क्योंकि 2 टाइम्स कर दिया ना, तो एरिया ऑफ टॉप हाँ देखो। तो एक ही ले लेंगे।
है ना। अब क्वेश्चन ये है कि एरिया ऑफ टॉप कैसे आएगा। ये एरिया ऑफ टॉप को समझ लेते हैं। ये पता टॉप कैसे दिख रहा होगा, ये ऐसा है, ऊपर ये सर्कल है, ये वाला है ना सर्कुलर रिंग है, और एक और है स्मॉल सर्कुलर रिंग। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। सर्कल के अंदर सर्कल। हाँ ऐसा है। तो ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो ये वाला एरिया कितना आएगा बताओ, कैसे करेंगे इसको। सर मतलब अगर अपन ने अंदर वाले की छोटी आर मानी, रेडियस बाहर की बड़ी, तो हाँ सर पाई आर स्क्वायर छोटी आर स्क्वायर एस माइनस सर बाहर वाला कर देंगे। हाँ ये कैपिटल, तो हम कहते हैं कि टोटल इस बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बड़े वाले सर्कल का एरिया देखो, उसमें क्या ये भी आ जाएगा, ये इनर वाला पोर्शन भी आ जाएगा ना, ये भी काउंट हो जाएगा ना। थिंक अबाउट, अरे यस सर। ये यदि हमने पाई आर स्क्वायर लिया तो ये इनर वाला भी तो एरिया आ जाएगा। हाँ अभी सर। हमें इस इनर वाले एरिया को हटाना है, तो इस इनर वाले एरिया को हटाने के लिए क्या करेंगे बताओ, माइनस जैसे माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर एरिया ऑफ, स्क्वायर। हाँ तो ये जो पोर्शन है इसका एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ टॉप जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम एरिया ऑफ टॉप कह रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पाई पाई कॉमन ले लें तो कैपिटल आर आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर इतनी स्क्वायर। बात समझ आई। तो बताओ ये टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो एक तो कर्व सरफेस एरिया ये तो रहेगी रहेगा, क्या रहेगा, 2 पाई h 2 पाई आर है। r प्लस ये आएगा, और प्लस हाँ और सर। क्या ऐड हो जाएगा बताओ, और कौन सा ऐड हो जाएगा, ये नीचे वाला इधर लो। कितना, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर प्लस ऐसे हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 पाई h कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई, अच्छा इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर आर प्लस माइनस, आर माइनस आर। है ना। तो अभी देखो इसमें इन दोनों में कुछ कॉमन आ जाएगा, आर प्लस आर। आर प्लस आर कॉमन आ गया तो कितना आएगा ये, 2h हाँ 2h। हाँ प्लस ये कॉमन प्लस आ गया, आर माइनस आर आर माइनस स्मॉल आर, ये आ गया। आर। सो ये सरफेस एरिया, एरिया कितना हो गया, पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 2h प्लस आर माइनस आर, ये फॉर्मूला बन जाता है। ऑफ किसका किसका एरिया फॉर्मूला बनेगा, टोटल ये सरफेस सर हॉल। एरिया हाँ पूरा। टोटल सरफेस देखो आउटर सरफेस एरिया, स्टार लगा दे। इनर सरफेस एरिया, और टॉप एंड बॉटम, इन सब का। लेकिन मर्जा काम। देखो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना है कि ये कैसे एरिया ऐड हो रहा है, कैसे कैसे काउंट हो यस रहा है, सर। कौन कौन सा एरिया हमें चाहिए। जैसे यस सर। कर्व सरफेस एरिया में हमें आउटर और इनर वाला एरिया चाहिए, दोनों को ऐड किया। टॉप में है, टॉप सरफेस एरिया की बात करें तो टॉप में देखो ये कैसे बनेगा, ये आउटर रिंग है, ये इनर रिंग है, तो ये वाला जो पोर्शन है इसका एरिया पूछा गया। तो ये सर्कुलर डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसमें से स्मॉलर सर्कुलर डिस्क का एरिया हटा देते हैं, पाई आर स्क्वायर, तो ये किसका बच जाएगा, ये पर्टिकुलर थिकनेस जो है इसका एरिया बच जाएगा इस तरह से। क्या इतनी बात समझ आई। यस सर आ गई। अच्छा इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज और पूछा जाएगा कि भाई वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, यदि पूछ लिया जाए कि वॉल्यूम बताओ भाई, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा वॉल्यूम, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि आउटर जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम कितना आएगा बताओ, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच होगा। ऐसे मान लो कि ये पूरा सॉलिड यस सर। सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ तो ये आर किसका है, ये आउटर वाला जो, आउटर वाला जो सर्किल है इसका रेडियस पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें तो ये इनर वाला जो सिलेंडर है इसका भी वॉल्यूम एडेड है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला इनर वाला जो पोर्शन है इसको हटा देंगे,
तो इसका वॉल्यूम कितना है बताओ, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ऐसे हो गया। बाई स्मॉल आर स्क्वायर है वॉल्यूम का फॉर्मूला सर, वो क्या थिकनेस बनेगा, वाला वॉल्यूम निकल आएगा। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, पाई एच टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये सारा समझ आया, सारे केस समझ में आया? सर अगर हटा देंगे तो सर वो थिकनेस वाला वॉल्यूम निकल आएगा जो उसकी थिकनेस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मटेरियल जितने मटेरियल है, मटेरियल का वॉल्यूम आ जाएगा, जो भी मटेरियल आपने प्रयोग किया उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब यदि कोई पूछे कि बताओ इसका वेट क्या होगा, WEIGST, इसका वेट बताओ, तो आप क्या करोगे कि वॉल्यूम, मास निकालना है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी डेंसिटी इंटू इनटू ग्रेविटी। जी, ये डेंसिटी वेरी करती है, डेंसिटी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। तो जैसा हाँ, मतलब ये फैक्टर्स होता है, हर एक मटेरियल की अपनी अलग डेंसिटी होती है, डेंसिटी सिंबल। हाँ डेंसिटी नंबर होता है। तो इस तरह से अब वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम कितना आ गया, ये आ गया ना। तो यदि वेट की बात की जाए तो पाई एच आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये वॉल्यूम हो गया, ये डेंसिटी, डेंसिटी का नंबर, डेंसिटी नंबर, और ये जी। ठीक है, क्या इतनी बात यस सर, समझ आई, यस। क्लियर हुआ है ना? मास भी पूछ सकते हैं, जैसे आप बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो तो बताओ वहां पे क्या मेजर करते हो आप, वेट की, वॉल्यूम की, मास, क्या मेजर होता सर है? मास करते, मास। मास होता है वहां पे, मास सर, क्योंकि मास किलोग्राम में रहता है और अपन लोग किलोग्राम मास प्रोनाउंस। किलोग्राम में नहीं रहता है, नहीं सर, ऐसा ही यूनिट ऑफ मास किलोग्राम ही तो रहती। मास की यूनिट वेट, वेट होता है किलोग्राम में। नहीं सर, वेट की यूनिट तो न्यूटन रहती। अच्छा हाँ, वेट का यूनिट क्या रहता है? न्यूटन। अच्छा, लेट चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, आप समझा देता हूँ। वेट यूनिट समझ लेते हैं, है ना? देखो वेट है mg, वेट का यूनिट क्या है बताओ, बताओ क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है इधर, इधर देखो, SI यूनिट क्या है वेट का, किलोग्राम मास पर सेकेंड स्क्वायर, डेरिवेटिव फ्रॉम वेट mg, एक मिनट, वेट SI यूनिट, देखो इसमें क्या दे रहे हैं, न्यूटन है वेट का, जो वेट का यूनिट क्या है, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसमें जी भी ऐड कर दिया ना। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 के किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ तो ये है वेट, ये है वेट, वेट की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ आया ना? यस सर। क्लियर हुआ है ना? तो अब आप देख लेना है इसमें, ठीक है? वैसे हमारा वो टॉपिक नहीं है इस समय, तो अभी आप ये देखो वेट कैसे मेजर किया गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्राम हो जाएगा। सो बेसिकली यहां तक ये तीन चीज तुम्हें आनी चाहिए, कौन कौन सा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो थिन सिलेंडर कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों क्लियर हुआ क्या, है ना? चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी से। देखो ये कैसे समझा रहे हैं कि इसको यदि यहाँ से कट कर लेते हैं तो ये रेक्टेंगुलर शीट मिलती है, कर्व सरफेस एरिया, है ना? अब देखो ये टोटल सरफेस एरिया में देखो कि टॉप का भी एरिया, टॉप में जो सर्कुलर डिस्क है इसका भी एरिया और बॉटम का भी एरिया ऐड हो गया, है ना? ये चीज है। एग्जाम्पल सर क्वेश्चन में क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन।
सर क्वेश्चन में क्या लिख के आता है, हॉलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है सर, मतलब ये देखना सर पड़ेगा, देखो क्वेश्चन में देख के समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी ना उसको देख के समझो, ठीक। बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करो।